सुनो सुनो, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, मेरा वो उम्मती जो सुबह सुबह अपने घर से रिज़्क़े हलाल के लिए निकला, अल्लाहु अकबर, छाबड़ी सर पे रख के जा रहा है, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, रेडी लगा रहा है। किसी ने कहा इथों रेडी चुक, मेरा धंधा खराब हो रहा है। कोई कह रहा है मेरे आगे से रेडी दूर ले जा, कोई कहता भाई जरा 4 फुट दूर खड़ा हो के खड़ा हो। अल्लाहु अकबर, सुबह सुबह धक्के खाए, शाम तक मजदूरी करता रहा, तगारियाँ उठाता रहा, ईंटें उठाता रहा, या और किसी का मुलाजिम बल्कि मजदूरी करता रहा। इतना काम लिया, इतना काम लिया, हराम के रास्ते सामने थे लेकिन हराम की तरफ ना गया। थोड़ा सा हलाल लाया, अपने बच्चों को कहा तेरा बाप मर तो जाएगा, हलाल की मुर्गी से बेहतर हराम की मुर्गी से बेहतर हलाल की चटनी खिलाएगा। घर आया, थका आया, बीवी ने कहा आज घर के अंदर 500 रुपए का खर्चा हो गया। कहता ये 300 रुपया हलाल के, 200 में हराम के नहीं ला सकता, रख ले। बीवी कहने लगी चलो कोई नहीं, अल्लाह ज्यादा देगा। अच्छा आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। उधर बीवी खाना लेने गई, ये सारा दिन मेहनत कर करके इतना थक गया, बीवी खाना लेके आई, अल्लाह अकबर, इसके इंतजार में सो गया। बीवी खाना लेके खड़ी है, इसकी थकान ने इसे सुला दिया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया रोटी बाद में खिलाइयो, पानी बाद में पिलाइयो, दूध बाद में पिलाइयो, पहले इसका हाथ पकड़ के उठा, रोजे वाले की खुशखबरी से सुना के चला जा और कह दे जो मेरा उम्मती सुबह से लेकर शाम तक हलाल रोजी कमाने के चक्कर में थक जाता है, अल्लाह जल्ला शानू सारे दिल के उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। नमाज का सवाब अपनी जगह, रोजे का सवाब अपनी जगह। शैतान और बता तो क्या करेगा, अल्लाह अकबर, हराम के बिस्तरों पे लज्जतें दूंगा, हराम के दस्तरखान पे लज्जतें दूंगा। अल्लाह गनी, हलाल जितना भी करीब आएगा मुंह लगाने को दिल नहीं करेगा हराम कमाने के लिए। अल्लाह अकबर, अंग्रेजों के बरतानिया में जाके कुत्ते ने लाएगा, इतना मैं इसे पैसे का हवसदार बना दूंगा, इतना पैसे का लालची बनाऊंगा, तेरे करीब आने से रोकूंगा। अल्लाह जल्ला शानू ने फरमाया आखिर तेरी क्या होगी। अल्लाह अकबर, कब मैं इसके मलकुल मौत के साथ इसके पास बैठ जाऊंगा, लोग इसे कलमा पढ़ाएंगे, मैं इसके होठों को सी दूंगा, यहां तक कोशिश करूंगा ईमान के साथ कब्र में ना जाए। अल्लाह ने कहा वादा करता है, कहा हाँ वादा करता हूं, चैलेंज करता है, चैलेंज करता हूं। फरमाया मेरा आदम सुन ले, मेरी मखलूक को जाके बतला दे, इसके धोखे में ना आइयो, इसके शिकंजे में ना आइयो, इसकी चाल में ना आइयो, इसकी रंग रलियों में ना आइयो। फिर मेरे बंदों को जाके आदम कह दे बिल फर्ज इसके शिकंजे में तुम फंस भी गए, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना, सारी जिंदगी तुम्हारी गुनाहों में गुजरी, यहां तक घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, बहन भाइयों ने, अवाम ने, मोहल्लेदारों ने तुम्हें मुंह लगाना छोड़ दिया। ओ मेरे बंदे, बिस्तरे मरक पर आखिरी सांस आधी बाहर निकल आई, आधी तेरे अंदर हो, उस वक्त भी तूने कह दिया अल्लाह माफ कर दे मुझे, मेरी किबरियाई की कसम है, मुझे इतना प्यारा लगेगा सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा के तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोल दूंगा। तो आने वाला तो बन। तूने कभी हमारे रहमत वाले हाथ में हाथ देने का इरादा ही नहीं किया, ऐसे ही धक्के खाता फिरता है। दुनिया के बाजारों में धक्के खाने वाले किस बाजार में जाता है जहां तेरा रेट ही कोई नहीं, जहां तेरी वैल्यू कोई नहीं, उस बाजार में आ जा, जा तेरे जिक्र की कीमत है, तेरे सजदे की कीमत है, तेरे आंसू की कीमत है, तेरे रोने की कीमत है, तेरे क़याम की कीमत है, तेरी तिलावत की कीमत है, तस्बीह की कीमत है, हाथ उठाने की कीमत है। और बंदे तुझे क्या पता जब मेरे सामने मुजरिमों की तरह आके बैठ जाता है, मैं फरिश्तों को दिखा दिखा कर तेरे पर रहमत की चादर तान देता हूँ। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तहज़ीब स्टूडियो को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइनिंग लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं। शुक्रिया। इज़ा माता अब्दा, सुनो, फरमाया जब मेरे बंदे का इंतकाल होता है, इंतकाल के बाद मस्जिद के अंदर ऐलान हो गया फला फला का फला फला मर गया,
थोड़ी देर के बाद ऐलान होता है, जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। फिर ऐलान हो गया, जनाजा इस वक्त उठाया जाएगा। गुस्ल दे दिया गया, कफन पहना दिया गया, काफूर की धुनी दे दी गई, खुशबू लगा दी गई, सजा दिया गया, गुलाब के फूल डाल दिए गए। अल्लाह अकबर। तेरे गुनाह गुलाब के फूल ना छुपा सके, इधर की खुशबू ना छुपा सकी, लट्ठे का कफन ना छुपा सका। तेरे वजूद पर ऐसे गुनाह रींग रहे हैं जैसे मक्खियां बैठा करती हैं। हदीस पाक में आया, मरने के बाद अल्लाह बंदे को अपने सामने खड़ा करता है और कहता है, वल्लाहु यालमु शर्रम मिनहु, मुझे पता तू क्या करतूत लेके आया, मुझे पता तू क्या कुकर्म लेके आया, क्या काले धंधे लेके आया, मैं सारा तेरा अंदर बाहर जानता हूँ। अल्लाह गनी, अल्लाह फरमाता है मुझे मेरी इज्जत की कसम है, अगर मौत के वक्त मैं तेरे ऐब को जाहिर कर देता, नहलाना दूर की बात है, कफन पहनाना दूर की बात है, कंधा देना दूर की बात है, अल्लाह अकबर जनाजा पढ़ना दूर की बात है, अगर मौत के वक्त तेरे ऐबों को खोल देता जो रात के अंधेरे में छुप छुप के किया करता था, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, कंधा देना दूर की बात है, लोग तेरे गुनाहों को देखकर तेरे पे थूकना भी गवारा ना करते। दुआ फरमाओ अल्लाह मौत के वक्त पर्दे डाल दे। मगर इतना सा ऐब जाहिर हो गया, खुदा पाक की कसम, लोग जनाजे को कंधा भी देते रहते हैं, आंखों के इशारे इशारे से मैयत की बदगोई भी करते रहते हैं। मौलाना हमारे यहाँ तमीज बना ली, चरपाई वजनी होगी, कहते पता नहीं कौन से गुनाह की सजा मिल रही है। अल्लाह अकबर, तुझे मरने वाले का तो गुनाह याद आया जो कंधे पर उठा के चल रहा है, पता ही कोई नहीं उसने कितने बड़े बड़े गुनाह किए। हर एक का एहतसाब हो रहा है, अपना करने को तैयार कोई नहीं। वल्लाहु यालमु शर्रम मिन, मुझे पता है तेरे करतूत क्या है। सुनो मेरे अल्लाह की करीमी, देखो मेरे बंदे, जब तेरा जनाजा कब्रिस्तान में लाया गया, लोग वुजू कर रहे थे, आवाज लगी सफे बनाने से पहले एक दफा मैयत का दीदार कर लो, जिसने चेहरा देखना हो। सराने खड़ा होके कह रहा था बारी बारी आओ, धक्के ना दो, गोल चक्कर की सूरत में आओ। हर कोई आता तुझे देख के कहता बड़ा सोना वक्त गुजार के गया, हालांकि तू था ऐसा नहीं। वाह मेरा अल्लाह। हर कोई तुझे देख के कह रहा है बड़ा सोना सी, बड़ा बीबा सी, हालांकि मूंछों का ताव दे के लोगों का पजामे में पेशाब निकाल दिया करता था, वो भी आज तुझे अच्छा अच्छा कह रहा है। वयक़ूलुन्नासु फ़ी खैरा, और मेरे बंदे जब जनाज़गाह में तेरा जनाजा पड़ा था, लोग देख देख के कह रहे थे अच्छा अच्छा, मेरे खाते में तू बड़ा जलील था, मेरे खाते में बड़ा कमीना था, मेरे खाते में बड़ा बदकार था। लोग तुझे देख के कह रहे थे अच्छा अच्छा। और मेरे बंदे जा, आज मैंने अपने बंदों के कहने की लाज रख ली, इनके होठों की लाज रख ली। रुए ज़मीन पर मेरे बंदों ने तुझे अच्छा कहा, मैं अर्शे बरी पर आज अल्लाह ने तुझे अच्छा कह दिया है। जा, अपने बंदों के कहनों की वजह से मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। अल्लाह अपने बंदे की इतनी लाज रखता है, बंदे को ख्याल क्यों नहीं आता? कदम कदम पे उसकी जात को धोखा दे रहा है, कदम कदम पे उसको झुटला रहा है। जरूरी नहीं है जुबान से कह मैं अल्लाह को नहीं मानता। अजान की आवाज आई, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, ये कोई तेरा अब्बा नहीं कह रहा, मेरी अम्मा नहीं कह रही, तेरे मेरे रिश्तेदार नहीं कह रहे, इलाके का काउंसलर नहीं कह रहा, मस्जिद के मुअज्जिन की सूरत में मुअज्जिन नहीं कह रहा, बल्कि खुदा कह रहा है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। आ जाओ भलाई की तरफ, आ जाओ नमाज की तरफ। तो फिर भी दुकान पे बैठा है, जुबान से इनकार नहीं कर रहा, अपने अमल से इनकार कर रहा है। आज हर आदमी कहता जी मालक दा बड़ा एहसान है, देखो फसल तैयार है, पिछले दाने खत्म नहीं हुए हुणे आ जाणगे, मालिक दा बड़ा एहसान है। मौली साहब तोबा करो, पता नहीं केड़ी सजा थानू मिलती पई। अल्लाह दा शुक्र है असी ते खानदानी सेहतयाब हाँ, अज तक साडे सिरे दर्द ही नहीं होया। मौली साहब बगैर सिले कपड़े इतने पड़े हैं, सिलों का तो शुमार ही कोई नहीं। अच्छा,
मौली साहब अभी फसल आएगी, बच्चों को 1 to 5 लेके दूंगा। कहते मियाँ अभी तो गाड़ी लेके दी थी। कहते पिछले साल दिए, मैं तो हर साल नई गाड़ी निकलवाता हूँ। मौलक का बड़ा करम है जी। अच्छा, बीवी भी है, बच्चे भी है, मालिक का करम है। मैंने अल्लाह की रहमत के दरवाजे पे जाके दस्तक दे दी। मैंने कहा अल्लाह, ये कह रहा है मालिक का करम है, अल्लाह मेरे से राजी है। इलाहुल आलमीन ने जवाब दिया, मेरे बंदे ये किस बिना पे कह रहा राजी हूं? मैंने कहा अल्लाह कह रहा है माल की कमी नहीं, औलाद की कमी नहीं, कपड़े की कमी नहीं, बीवी के प्यार की कमी नहीं, सब कुछ मेरे पास है। अल्लाह अकबर। फिर कह रहा है अल्लाह मेरे से राजी है। फरमाया जा अब्दुल हन्नान सिद्दीकी, सारी चीजें झोली में है, जरा इसकी झोली में झांक के देख, इसकी झोली में नमाज का सजदा भी है कि नहीं? इलाहुल आलमीन सब कुछ नजर आया, लेकिन नमाज का सजदा नजर नहीं आया। फरमाया फिर जा इससे जाके कह दे, जिससे मैं नाराज होता हूं उसका माल नहीं छीनता, उसके कपड़े नहीं छीनता, औलाद की नेमत नहीं छीनता। जिससे मैं नाराज हो जाया करता हूं सब कुछ दे देता हूं, सजदे की तौफीक छीन लिया करता हूं। मेरे घर के दरवाजे से गुजर जाएगा, मैं अंदर नहीं आने दूंगा। मुशाहिदा कर लेना, सुबह फजर की अजान होगी, कल जोहर की अजान होगी। बाप बेटे से कह रहे बेटे जरा मोटरसाइकिल पर मुझे मस्जिद छोड़ के आ। बेटे मोटरसाइकिल पे बैठ गए, आगे सीट पे बेटा है, पीछे अब्बे को बिठा रखा है। क्या वजह? कुदरत का इंतखाब देख ले। मस्जिद के दरवाजे पर गाड़ी आके रुकी, पीछे वाला तो अंदर आ गया, आगे वाले को आने की इजाजत नहीं। अब्बा कह रहे कहाँ जा रहा? हुने आया। और लोग कह रहे नमाज पढ़ ले, कहना हुने आया। अल्लाह की कसम हुने आया नहीं है, बल्कि कुदरत ने दरवाजे से धक्का दे दिया। फरिश्ते से पूछा, एक ही घर में एक ही पानी से मुंह धोने वाले, एक ही बर्तन में खाना खाने वाले, एक ही हंडिया में पकने वाले, सालन से रोटी खाने वाले, क्या वजह? बाप मस्जिद में आ गया, बेटा नहीं आया। फरिश्ते ने फौरन नमाजियों वाला रजिस्टर खोल के दिखा दिया। का क्या करूं, बाप का नाम है, बेटे का नाम नहीं। इसने अंदर आना चाहा, फरिश्ते ने मुंह पर थप्पड़ मार कर भगा दिया। मैं आप क्या समझते हैं? अल्लाह पाक की कसम, मुझे नहीं पता 100 आदमी हो, मुझे नहीं पता 200 आदमी हो, मुझे नहीं पता कितने हो। कल रात तो बिस्तरों में बैठे थे, कल रात तो किसी के डेरे पे बैठे थे, कल रात तो मेरे अजीजों मैच देख रहे थे, कल रात तो महबूब से मोबाइल पे बातें कर रहे थे। आज क्यों नहीं की? अल्लाह अकबर, यहाँ लाकर क्यों बिठा दिया? पता नहीं उसे तेरी मेरी कौन सी अदा पसंद आ गई, पता नहीं कौन सी नेकी पसंद आ गई, पता नहीं आज मर्तबा उसकी रहमत ने कितनी मर्तबा तेरे मेरे होठों का आके बोसा लिया। फरिश्तों से कह दिया रजिस्टर खोल के रखो, रोजाना गुनाह लिखते हो, आज इनसे ऐसा अमल करवाने वाला हूं। मदरसा हाजा में दस्तारबंदी का प्रोग्राम होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, नात खान नात पढ़ेगा, सुभान अल्लाह, इनसे कहलवाऊंगा। तकरीर करने वाला तकरीर करेगा, अल्लाहु अकबर, इनसे कहलवाऊंगा। जिंदाबाद के नारे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इनसे कहलवाऊंगा। और मेरे फरिश्तों, जब इनके मुंह से सुभान अल्लाह निकले, अल्लाहु अकबर, तुम अंदाजा लगा लेना, लाख गुलाब का फूल क्यों ना हो, लाख चमेली का फूल क्यों ना हो, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, गुलाब के फूल की इतनी खुशबू नहीं आएगी जितनी खुशबू सुभान अल्लाह कहने वाले के मुंह से आ जाएगी। मेरा तो रब है, इंशाअल्लाह दलील दे रहा हूं, हदीस पाक है। क्या बंदा जब असर की नमाज के बाद रोजे की हालत में होता है, पेट कमर को लगा हुआ, आंखें अंदर हो गई, सुबाल पे कांटे चुभ रहे हैं, मुंह पर कपड़ा रख के बैठा है, मेरे मुंह तो हवाड़ आ रही है, लोग कह रहे हैं दांतों की कनई, मैदा खाली होता है, हवाड़ निकल रही है, मैदे की भीनी भीनी खुशबू है, बदबू नहीं, तेरी नाक की नथों तक पहुंची, तूने कपड़ा रख लिया। जब इसकी मुंह से ये अल्लाह अकबर हवाड़ निकल कर फिजाओं में गई, अल्लाह ने हवाओं के रुख को जन्नत की तरफ कर दिया। फरमाया जन्नत के दरवाजों को खोल दो, इसके मुंह से निकलने वाली हवाड़ से जन्नत को, जन्नत के महल्लात को धूनी देना शुरू कर दो। जन्नत की हूरों को इसके मुंह की हवाड़ का इस्तकबाल करें। मुझे मेरे जाओ जलाल की कसम है, दुनिया वाले बदबू कह रहे हैं, अर्श वाले के नजदीक मुझको अंबर से ज्यादा ये पसंद की जा रही है।
सोने पर सुहागा। आओ अल्लाह अकबर, जरा पर्दा हटा के देखना कितने कुरान पाक पढ़े हुए हैं। नौकरी मिल जाए मस्जिद में, कुरान पाक रखवा के आ रहे हो। घर वाली उम्मीद से है, खैर से फारिग हो जाए, कुरान पाक रखवा रहे हो। पढ़ती है, इसकी जरूरत पड़ेगी।